हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सामग्री पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम यानी मानव कंकाल तंत्र के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, मानव कंकाल तंत्र जो है ये हड्डियाँ, स्नायु और कंडरा से मिलकर बना होता है। हड्डियाँ यानी बोन, स्नायु मतलब लिगामेंट, कंडरा यानी टेंडन, इससे मिलकर कंकाल तंत्र बना होता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले जानेंगे स्टडी ऑफ बोन। जैसे हमारा हड्डी मतलब अस्थि, इसके अध्ययन को यानी स्टडी ऑफ बोन, इसके अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, अस्थि और अस्थि को जोड़ता है लिगामेंट, बीबीएल यानी बोन टू बोन लिगामेंट। इसको शॉर्ट में ट्रिक रखने के लिए, याद रखने के लिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, बीबीएल यानी बोन टू बोन लिगामेंट। अस्थि प्लस मांसपेशी को जोड़ता है टेंडन, अस्थि प्लस मांसपेशियों को कौन जोड़ता है ना, टेंडन यानी एएमटी, इसको एएमटी, अस्थि टू मांसपेशियों को टेंडन से जोड़ता है। ठीक है, जैसे अगर आपसे पूछे कि हमारे शरीर में यानी एक वयस्क व्यक्ति में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 206 हड्डी होती है। बट एक नवजात शिशुओं में जो हड्डियों की संख्या होती है वो लगभग 275 से 300 तक होता है। क्यों? क्योंकि जो नवजात बच्चे होता है, शिशु होता है, वो बहुत छोटा रहता है और उसमें क्या होता है ना, हड्डियाँ बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, जब हड्डियाँ छोटा छोटा होता है और हड्डी क्या होता है, एकदम सॉफ्ट होता है यानी नरम होता है। तो जब धीरे धीरे ग्रो करता है, अपना जीवन में विकसित होता है, बड़ा होता है धीरे धीरे, तो उसमें क्या होता है ना, छोटे छोटे हड्डी एक बड़ा हड्डी में मतलब जुड़ जाता है और हड्डियों की संख्या घट जाता है। और इसीलिए जब वयस्क व्यक्ति में 206 हड्डियाँ पाई जाती है। तो ठीक है दोस्तों, आइए जानते हैं कि कंकाल तंत्र यानी फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्रों के कार्य, इसके फंक्शन के बारे में जानेंगे। इसका क्या क्या कार्य, हमें कैसे ये सहायता करता है, कैसे मदद करता है कंकाल तंत्र। देखिए दोस्तों, सपोर्ट मतलब ये आकार और सहारा। जैसे हमारे शरीर के सपोर्ट देता है, आकार, एक ढांचा प्रदान किया है, आकार दिया है, एक स्ट्रक्चर दिया है और सहारा भी दे रहा है ना कंकाल तंत्र। मूवमेंट मतलब संचलन में सहायक, जो मूवमेंट, जैसे हम लोग यहाँ से एक स्थान से दूसरे जगह जा रहा है, चल रहा है, ये मूवमेंट में भी सहायता करता है। ठीक है, प्रोटेक्शन, जैसे प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा देता है। कैसे सुरक्षा देता है? जैसे हमारे शरीर के अंदर बहुत सारा क्या है, बहुत सारा अंग है, उस अंग को भी सुरक्षा प्रदान कर रहा है स्केलेटल यानी कंकाल। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स यानी रक्त कोशिकाओं का भी उत्पादन करता है। प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल यानी रक्त कोशिकाओं का भी ये निर्माण करता है, उत्पादन करता है। और स्टोरेज ऑफ मिनरल्स यानी खनिजों का भंडारण, ये खनिजों का भी भंडारण करता है। जैसे हमारे हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस पाया जाता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं स्केलेटल डिविजन्स क्या होते हैं। यानी कंकाल को दो भागों में बांटेंगे। एक तो एक्सियल स्केलेटल यानी जिसे बोलते हैं अक्षीय कंकाल, और एक एपेंडिकुलर स्केलेटल यानी उपांगी कंकाल। तो अक्षीय कंकाल में 80 हड्डियाँ पाई जाता है और उपांगी कंकाल में 126 हड्डियाँ होती है। ठीक है, टोटल 206। तो आज हम लोग बात करेंगे बेसिकली एक्सियल स्केलेटन यानी अक्षीय कंकाल के बारे में। तो अक्षीय कंकाल जो होता है ना, ये हमारे शरीर में जो एकदम सिर से लेके एकदम बीचों बीच वाला जो हड्डी आता है उसको बोलते हैं अक्षीय कंकाल। तो बीचों बीच में इसमें टोटल 80 हड्डियाँ होता है। और जो हम ये लेफ्ट राइट यानी साइड में जो हड्डियाँ होता है एकदम पैर तक, लेफ्ट राइट, तो उसको रखेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटल यानी उपांगी कंकाल में। तो बेसिकली आज हम लोग बात करेंगे 80 हड्डियों के बारे में, क्योंकि उसमें 126 हड्डी, फिर उतना अभी बात करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए उसमें एक अलग वीडियो लाएंगे। ठीक है, तो आइए 80 हड्डियों का नाम के बारे में जानेंगे और आपको ज़रूर याद करवा देंगे। ठीक है, तो देखिए, अक्षीय कंकाल जो है इसमें खोपड़ी में 29 हड्डी पाया जाता है। ये हमारा जो पूरा खोपड़ी है इसमें टोटल 29 हड्डी पाया जाता है। ठीक है ना, और एक चेस्ट बोन, ये जो चेस्ट है इसमें एक चेस्ट बोन पाया जाता है यानी 29 31। और रीढ़ की हड्डी यानी मेरुरज्जु, जिसे हम लोग मेरुदंड भी बोलते हैं, जो बैकबोन है हमारा पीछे साइड में, उसमें टोटल 26 हड्डी पाया जाता है यानी 30 और 26 56 हो गया। और रिब्स में 24 हड्डी यानी जो रिब्स यानी मतलब जो पसलिया होता है वो 24 यानी टोटल 80 हड्डी। तो देखिए,
खोपड़ी में 29 हड्डियाँ कहाँ कहाँ होता है? देखिए, कपाल जिसे हम लोग कर्नियम बोलते हैं, कर्नियल, इसमें 8 हड्डियाँ होता है। और चेहरे, ये हमारा चेहरे में 14 हड्डियाँ पाया जाता है, ठीक है। और कान में 6 हड्डी, जो दोनों कान है इसमें एक कान में 3 हड्डी, तो 2 कान में 3 गुना 2 यानी 6 हड्डी, ठीक है। और एक हायोइड बोन पाया जाता है। हायोइड बोन मतलब कोष्ठिका अस्थि, ये एकदम इधर से ये इधर में पाया जाता है हायोइड बोन है। तो टोटल हो गया 29 हड्डी, ठीक है। और एक चेस्ट बोन का नाम है स्टर्नम। वन चेस्ट बोन पाया जाता है स्टर्नम, जिसका नाम है स्टर्नम, यानी उरोस्थी भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो 29 और 31 और मेरुरज्जु, रीढ़ और मेरुरज्जु में 26 हड्डी जो पाई जाती है, इसके बारे में आइए बताते हैं। 30 हड्डी में बता दिया आपको, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम जिसे रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, इसमें 5 टाइप का हड्डी पाया जाता है, ठीक है। 5 टाइप का, एक तो होता है सर्वाइकल में 7 हड्डियाँ होता है, और थोरेसिक 12 और लुम्बर 5 और सेक्रम 1 और कॉक्सिस 1, यानी टोटल 26। अब जो सर्वाइकल है इसमें 7 हड्डी जो होता है ना, इसको डिनोट करते हैं C1 C2 C3, ऐसे करके C7 तक के इसको डिनोट करते हैं। तो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बेसिकली 2 ही इसमें इम्पोर्टेंट है। एक C1 को आपको ध्यान रखना है, C1 को एटलस बोला जाता है और C2 को एक्सिस बोला जाता है, ठीक है। और एक तो सैक्रम वाला जो हड्डी है इसको ट्राइंगल बोन मतलब आपको ट्राइंगल नाम में समझ में आ रहा है कि त्रिभुज की आकार की यह हड्डियाँ होती है, ठीक है। तो इधर 26 यानी 30 और 26 56 हड्डियों के बारे में आपको अभी बता दिया हम। अब हम बात करेंगे जो कपाल में 8 हड्डियाँ है, इसका एक आपको ट्रिक दे रहा है इसको याद रखने के लिए। जो कपाल में 8 हड्डियाँ है ना, ये इसको ट्रिक दे रहा है। इसको ट्रिक क्या है ना, OTP सेप। जैसे कोई भी OTP आप सेव करके रखते हैं, तो OTP सेप यानी OTP क्या है ना, 122 111। OTP सेप यानी O से हो जाएगा ओसिपिटल 1, टेम्पोरल 2 और पेरिटल 2, और S से सेपेनोइड 1, E से एथेमोइड 1 और F से फ्रंटल 1, ठीक है। और कान में जो 6 हड्डियाँ पाई जाती है, इसका भी एक ट्रिक दे रहे हैं। इसको मिस बोल के याद रखिए। मिस मतलब मेलियस, इंकस और स्टेपिज। मेलियस 2, एक कान में एक मेलियस और एक कान में एक मेलियस, यानी 2। तो इसी तरह 2 2 करके 6, यानी इंकस 2 और स्टेपिज 2। और स्टेपिज जो है ना दोस्तों, ये शरीर का सबसे छोटी हड्डी होता है स्टेपिज। और आपसे पूछ रहे हैं, आपको कमेंट में बताना होगा कि हमारे शरीर में सबसे लंबी हड्डी यानी बड़ी हड्डी का नाम क्या है, आपको बताना होगा कमेंट में, ठीक है। ये हम अभी नहीं बताएंगे, ठीक है। आप तो जानते ही होंगे कि, लेकिन आपको कमेंट करना ही होगा। तो हो गया। आप जो हमारा चेहरे में जो 14 हड्डियाँ होते हैं, इसका भी एक ट्रिक दे रहा है आपको। चेहरे में जो टोटल 14 हड्डियाँ होते हैं चेहरे में, इसका ट्रिक क्या है ना, मान लीजिए आपका मामा ऑफिस गया और वहाँ से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन लाना है, तो आप मतलब नहीं जा पा रहे, तो आप मामा को फ़ोन कर रहे हैं कि मामा इन्फॉर्मेशन लाना, पापा जाएंगे वरना। यानी मामा अगर नहीं इन्फॉर्मेशन लाएंगे तो पापा जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि मामा इन्फॉर्मेशन लाना, पापा जाएंगे वरना। बस ये चेहरे का 14 हड्डी आपको मुट्ठी में हो जाएगा। ट्रिक क्या है ना, मामा इन्फॉर्मेशन लाना, पापा जाएंगे वरना। यानी मौ से पहला वाला मौ से हो जाएगा मैंडिबल, दूसरा वाला मौ से हो जाएगा मेकिसोला। और इन्फॉर्मेशन मतलब होता है इन्फेरियर नासाल कॉनका। और ला से हो जाएगा लेक्रिमल, ना से हो जाएगा नासाल, और पापा से हो जाएगा पालाटाइन, और जाएंगे मतलब जाइगोमेटिक, और बरना मतलब बमार। आप ये टोटल 14 है। कैसे, आप पहले वाला में 1 रख दीजिए और अंतिम वाला में भी 1 रख दीजिए, यानी 1 1 2, और बाकी सब में बीच वाला में 2 2 डाल दीजिए, यानी टोटल 14 हो गया, ठीक है। और रिब्स में जो हमारा 24 हड्डियाँ है, रिब्स में जो हमारा यहाँ पे चेस्ट बोन जो है ना, स्टर्नम एक तो बोला जिसका नाम है स्टर्नम, वन चेस्ट बोन जिसका नाम है स्टर्नम, ठीक है। ये जो हमारा बैक बोन है, रीढ़ की जो हड्डी है, यहाँ से निकल के यहाँ पे चेस्ट बोन में जो है आके जुड़ता है, दोनों साइड से कनेक्टेड रहता है, एकदम कनेक्टेड रहता है, ठीक है। ये 24 गो है। जैसे हमारे शरीर में 12 पसलियाँ कितना पाया जाता है ना, 12 जोड़ा, जोड़ा में बोलेगा तो 12 जोड़ा, बट ऐसे टोटल 24 रिब्स पाया जाता है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को हम
समझा पाए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर बनता ही है आपसे, एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और जो आपको क्वेश्चन बोले कि हमारे शरीर का सबसे बड़ी हड्डी यानी लंबी हड्डी का नाम क्या है, कमेंट में बताइए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।